सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की नए अदालती साल के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजों की उम्र बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफी की जानिब से ये सवाल किया गया, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। चीफ जस्टिस ने राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद कर दी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं हसीब मलिक। हसीब, मजीद क्या बात की गई चीफ जस्टिस की जानिब से इस फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब के दौरान? देखें, ये नया अदालती साल के मौके के ऊपर जो है ये फुल कोर्ट रेफरेंस था, जिसके अंदर आज जो है सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने भी तकरीर की थी, और इसी तरह अटॉर्नी जनरल ने, और उसके बाद में अख्तिताम पर जो है चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो तकरीर जो है वो स्पीच की गई थी, जिसके अंदर उनकी जानिब से जो अदालती साल गुजरा है उसके अंदर जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में आगाह किया गया उनकी तरफ से, और उनकी तरफ से बताया गया कि जो अचीवमेंट हासिल की गई हैं उसके बारे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से बताया गया, फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से बताया गया, और दीगर जो है मामलात के ऊपर भी उनकी जानिब से बताया गया। इसके बाद जो है सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, इसके अंदर उनकी तरफ से सहाफ़ियों की तरफ से सवाल किया गया था कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो क्या आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से क्लियरली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और साफ इनकार कर दिया गया, और उनकी तरफ से जो है राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद भी की गई, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल जो थे वो मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, और चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि अब मुझे बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेरी तरफ से क्लियरली उस वक्त भी कहा गया था कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। इसके साथ साथ एक और सवाल भी किया गया था, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनकी तरफ से जो खत लिखा गया था उसके ऊपर जो है सवाल किया गया था कि क्या उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से बताया गया कि एक बात तो ये क्लियर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अब फैसला जो है चीफ जस्टिस ने नहीं करना होता बल्कि एक कमेटी ने करना होता है, और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो बेंच पहले तश्कील दिया गया था उसके अंदर जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थी, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत की नासाजी के बायस जो है ये बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका। तो ये बेसिक जो पॉइंट था जो कि तकरीबन ये सवालात उठ भी रहे थे कि क्या एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं चीफ जस्टिस या नहीं, जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस की जानिब से क्लियरली एक अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह किया गया है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो एक्सटेंशन ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये गैर रस्मी गुफ्तगू की गई फुल कोर्ट रेफरेंस से आप हमें अपडेट कर रहे थे। हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी, केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं शवाहिद और सबूत पर होता है, मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं और बाएं बैठने वाले जजेस का क्या फैसला होगा, अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नए अदालती साल के फुल कोर्ट रेफरेंस से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। इससे पहले जुमेरात के रोज़ हमेशा चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए कॉज लिस्ट हफ्ते की भेजी जाती थी, वो दिन है और आज का दिन है। कॉज लिस्ट मेरे पास नहीं आती, उसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है, अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। कि आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। तबसरे कीजिए हकीकत की बुनियाद पे, मफरूज़ों पे नहीं, मगर हर जज का कुछ ना कुछ रुझान होता है।
पार्लियामेंट में रवां हफ्ते अहम कानून साजी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 7 बजे इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को अशाइया देंगे। JUIFA को भी अशाइया में शिरकत की दावत दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUIFA ने शिरकत करने या ना करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामेंट में रवां हफ्ते अहम कानून साजी पर मुशावरत की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 7 बजे इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को अशाइया देंगे। JUIFA को भी अशाइया में शिरकत की दावत दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUIFA ने शिरकत करने या ना करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवासों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल है। यूसुफ रजा गिलानी सदारत करेंगे। इजलास में मामूल की कार्रवाई समेत अहम कानून साजी ज़ेर गौर आएगी। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शाम 5 बजे होगा और इस इजलास में 8 निकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर आएगा। वक्फे सवालात के साथ साथ जो नुक्ता एतराज़ है उसके ऊपर भी इजहार ख्याल किया जाएगा। एक तो आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है उसके हवाले से खसूसी हदायत जो हैं वो जो तमाम तर जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो ख़ुद हुकूमत है उन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली को जारी की हैं कि तमाम जो मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, ख्वाह वो हुकूमती हों या इत्तेहादी हों, उनका हर ज़रूरी जो है वो इजलास में शिरकत जो है वो यकीनी बनाना है। और तमाम तर जो हुकूमती अरकान पार्लियामेंट हैं और जो इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस्लामाबाद कुछ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहुँच चुके थे और कुछ अभी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज के इजलास में हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। जो इत्तेहादी जमातों के साथ साथ हुकूमती जमात के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो इस बात को मेक श्योर करेंगे कि आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें जो अरकान हैं उनकी हाज़िरी जो है वो 100% होनी चाहिए। तो आज कौमी असम्बली का इजलास होगा स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत और 5 बजे ये कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज वक्फे के बाद दोबारा तलब किया गया है। और आज के इजलास में जो आदम नज़ीर तारण है वो यासिर आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की, पंजाब पर लश्कर कशी का इंदिया दिया। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बहुत जल्द उतार देते हैं। एक सूबा दूसरे पर लश्कर कशी की धमकियां दे रहा है। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ। खातून सहाफ़ियों के बारे में भी गंद बका गया। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी ज़बान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियाँ देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। जो तकरीरें वहाँ हुई, जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। कल जरताज गुल साहिबा भी टार्जन बनी हुई थी।